जय श्री राम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं हूं इस वक्त काली माता मंदिर के तालाब में। इस तालाब की सबसे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता ये है कि यहाँ हर साल की श्री रामलीला का मंचन किया जाता है। और मंचन नवरात्रों से शुरू होता है, यानी कि पहले नवरात्रे झंडा पूजन भी होता है और पहले नवरात्रे यहाँ पर रामलीला का मंचन भी शुरू हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर, जो मैं आपको टाइम टाइम टू टाइम दिखाती रहूंगी कि जो रामलीला का मंचन है वो किस तरह से हो रहा है। बहुत तैयारी इसकी 2-3 महीने पहले से हो जाती है। और आज मैं उस मंच और उस तालाब का अवलोकन आपको करवा रही हूँ। यहाँ पर ये रामलीला खेली जाती है। पिछले 10 दिनों से इसकी तैयारी जो है वो की जा रही है। इसकी साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था, घास यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए उसकी कटाई भी चल रही है और इसके साथ साथ पुताई भी चल रही है। तो चलिए एक नजर डालते हैं यहाँ पर चल रही उस तैयारी की जिसमें सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं। और कल आपको ये मंच, ये तालाब, ये सारी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल मिलेंगी, खूबसूरत तरीके से मिलेंगी। बहुत सारी लाइटिंग होगी, बहुत सारी यहाँ पर साउंड की व्यवस्था हो चुकी होगी, मंच की सज्जा हो चुकी होगी, कलाकार अपने आप में व्यस्त होंगे। मैं एक एक करके आपको कलाकारों से भी रूबरू कराऊंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि काली माता मंदिर के रामलीला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर लड़कियों का किरदार लड़कियां ही करती हैं। जैसे कि सीता का किरदार, सुमित्रा का किरदार, कौशल्या, कैकेयी, मंथरा, तारा, शबरी, ये सारे जितने भी किरदार रामायण में आपको फीमेल करती दिखती हैं वो सब के सब यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं यहाँ की तैयारियों पर और फिर हम आपको मिलवाते हैं इस क्लब के डायरेक्टर से, इस क्लब के कमेटी मेंबर से जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और इस तैयारी को वो देख रहे हैं। आइए चलते हैं तैयारियों की तरफ। देखिए कौन कौन सी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये सारे जब महाराजाओं के दरबार दिखाए जाते हैं तो ये फर्नीचर उसमें काम लाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सजाने के लिए इन सबको बहुत से लोगों की जरूरत पड़ती है और एक टीम वर्क है। ये हमारा लाइट का कंट्रोल रूम है। जितनी भी 10 दिन तक लाइट की व्यवस्था की जाएगी यहीं से की जाएगी। यहाँ पर लाइट व्यवस्था को कंट्रोल करने वाले बैठते हैं क्योंकि लाइट के बिना मंच तो किसी काम का नहीं है। और यहाँ पर एक नहीं, एक से बहुत बड़ी टीम होती है जो कि संभालती है लाइट की व्यवस्था को। इस मंच को वो द्विगुणित करती है, उसकी शोभा को। और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सी लोगों की सेवाएं इस मौके पर ली जा रही हैं और ये तैयारी पिछले 10 दिन से चल रही है क्योंकि काम बहुत बड़ा होता है। आप देख रहे हैं पर्दों की व्यवस्था करना, सीनीज की व्यवस्था करना और किसी भी तरह की अगर कहीं पर कोई कमी है तो उसे पूरी तरह से ठीक करना, क्योंकि यही वो जगह होती है। साउंड की व्यवस्था इस जगह पर की जाती है। यहाँ पर साउंड व्यवस्था करने वाले बैठते हैं और ये जितने भी आप देख रहे हैं कि साउंड व्यवस्था जो है वो बड़ी बड़ी कवर कर रखे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बरसात आ जाती है अचानक से और फिर ये तालाब नीचा होता है, पानी भर जाता है, तो कई बार मोटर का भी इस्तेमाल करके यहाँ से पानी निकाला जाता है। तो अभी ये सब कुछ कवर है, लेकिन यहाँ पर साउंड वाले बैठते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ये दोनों व्यवस्था लाइट और साउंड की ये मंच के दाएं और बाएं होती है। ये कभी तालाब हुआ करता था और अब इस तालाब में पानी तो नहीं है, लेकिन मंदिर काली माता जी का ये
मंदिर है और उसी के हिस्से में ये तालाब है। अब इस तालाब की साफ सुथरी व्यवस्था करके यहाँ पर दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था कर दी जाती है। एक द्वार आप देख रहे हैं मंदिर का ये है, दूसरा द्वार जो कि मुख्य द्वार है जिसे सिंह द्वार कहते हैं वो बाजार की तरफ है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा ये तालाब जो है, यहाँ पर समस्त जगह आप देखोगे कि कुर्सियां लगा दी जाएगी, सीढ़ियों को भी कुर्सियों की तरह ही यहाँ प्रयोग में किया जाता है। इतना सारा तालाब है, यहाँ दरियां बिछ जाती हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु जो है वो देखने के लिए आते हैं। एक मैं आपको और जगह बताती हूँ, एक ये जगह है, इस जगह पर सारे कैमरास लगाए जाते हैं क्योंकि रामलीला का 10 दिन तक जो है लाइव टेलीकास्ट होता है और जितने भी कैमरास होते हैं, कैमरामैन होते हैं, वो अपने कैमरास को इस जगह पर लगाते हैं। शाम तक वो भी आकर के अपनी इस व्यवस्था को पूर्ण कर लेंगे ताकि जो लोग यहाँ मंदिर में नहीं पहुंच सकते, तालाब में आकर प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते, वो कैमरे की आंख से उनके दर्शन करें और जीवन को धन्य बनाए। अभी मैंने आपको दूसरी तरफ फीमेल आर्टिस्ट जो थे उनका ग्रीन रूम दिखाया है और इस तरफ रहता है मेल आर्टिस्ट का ग्रीन रूम। मेल आर्टिस्ट का ग्रीन रूम इसी तरफ रहता है और जितने भी मेल कलाकार होते हैं वो इसी ग्रीन रूम के माध्यम से तैयार होकर के वो मंच पर जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सारे स्टूर जितने भी हैं वो उसका यहाँ पर सामान आ चुका है और इसी के माध्यम से ही जो कलाकार है वो तैयार जो है वो होते हैं। ये है रामा ड्रामेटिक क्लब की पवित्र मंच, वो मंच यहाँ प्रभु राम 10 दिन तक लोगों को दर्शन देते हैं। उनके साथ साथ रामायण के अन्य पात्र भी इस मंच पर उतरते हैं और अपनी रामलीला के माध्यम से, अपनी लीलाओं के माध्यम से लोगों को निहाल करते हैं। वो लोग भी जो यहाँ आते हैं उन्हें भी, वो लोग भी जो कैमरे के उस पार बैठे हैं उन्हें भी। ये रामलीला की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये रामलीला 64 वर्षों से इस मंच पर खेली जा रही है। इतिहास बहुत पुराना है। मैं किसी एपिसोड में रामा ड्रामेटिक क्लब के इतिहास की चर्चा भी करूंगी और ये मंच जिसके आप दर्शन कर रहे हैं ये वही पवित्र मंच है। राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल 3 अक्टूबर 2024 पहला नराते वाले दिन रामलीला शुरू हो रही है, जिस विच सवेरे 12 बजे झंडा पूजन होएगा और रात नूं नाइट की शुरुआत होएगी। पहली नाइट दिखाई जाएगी और 5 तरीक नूं प्रभु राम जी की बारात बड़े जोर शोर नाल, सुंदर सुंदर झांकियां और रस्ते च अपना कई लोग अपने कर्तव्य भी दसणगे और मैनू उम्मीद है कि हर साल की तरह सारे लोग सड़कों पर आके प्रभु राम जी की बारात का स्वागत करन और उन्होंने को अपना आशीर्वाद लैन। मैं तुहानू सारिਆਂ ਦੇ स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना। सारे शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई है नवरात्रियों की। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। 12 तारीख को राज तिलक होगा और वहां पर प्रसिद्ध गायिका डोली सिंह हमारा मनोरंजन करेगी। पठानकोट के सभी प्रेमियों से ये मेरा निवेदन है कि वो यहाँ पहुंचकर इसका आनंद उठाएं। सारिਆਂ ਨੂੰ आने वाले नराते ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਆ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਡਰਾਮਾਟਿਕ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 60-65 ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 70-80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਹਿੰਦਰੂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ होम होम आके सारे आओ। तालाब काली माता मंदिर, रामा ड्रामेटिक क्लब। राम राम, जय श्री राम। कल से हमारी रामलीला रामा ड्रामेटिक क्लब तालाब काली माता मंदिर में पंडित चुन्नीलाल गाफिल द्वारा लिखी हुई रामलीला का मंचन शुरू होने जा रहा है।
12 बजे पहले झंडा पूजन होगा, उसके बाद रात को 8 बजे ये रामलीला शुरू होगी। और हमारी जो बच्चियां जो रोल करती हैं, उनके निर्देशक पंकज माला जी ने बहुत अच्छी तरह से बच्चों को संभाला है। श्री प्रदीप मिंद्रू की देखरेख में, उनकी डायरेक्शन में इन्होंने काम किया है। सारे बच्चे बड़ी अच्छी तरह से रोल कर रहे हैं। तो मैं प्रभु राम से यही विनती करता हूं कि सारी जो जनता है पठानकोट की, वो होम हमा कर तालाब काली माता मंदिर में, ताकि वो अच्छी तरह से आनंद उठा सके और बच्चों को देखना का भी आनंद प्राप्त हो और बच्चों को आशीर्वाद भी मिले। अभी मैंने आपकी बातचीत जो थी रामा डमाटी क्लब के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे करवाई। इस वक्त वो यहाँ मौजूद हैं क्योंकि तैयारियां चल रही हैं। देखरेख की बहुत ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। कौन सी चीज़ को कहाँ लगाया जाए, किस चीज़ को कहाँ रखा जाए, कैसे व्यवस्थित किया जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 10 दिन तक इन्हीं व्यवस्थाओं के आधार पर रामायण का मंचन होता है। मैंने आपकी मुलाकात प्रदीप महेंद्र जी से करवाई। इन्हीं की डायरेक्शन में ये रामलीला मौजूदा स्थिति में है। इनके पिताजी भी यहाँ पर डायरेक्टर थे और मैंने यहाँ पर जो सेट डिजाइनर है विक्की पॉल, उनसे भी मुलाकात करवाई। इनके जो परदादा जी थे उन्हीं द्वारा लिखी थी ये रामायण है और बहुत उम्दा रामायण है कि मैं खुद चाहती थी कि मैं इस पर रिसर्च करूं। अगर प्रभु राम ने चाहा तो मुझे ये सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा। आप सबसे मुलाकात हुई और जैसे कि आप अगले 10 दिनों में देखेंगे बहुत से कलाकारों से भी मुलाकात आपकी होती रहेगी। आप इसी तरह से उन्हीं के द्वारा दी गई जितनी भी प्रेरणा है उसके माध्यम से यहाँ पर आए, इस रामायण के माध्यम से प्रभु राम के श्री चरणों से जुड़े। तो इस तरह आपने देखा कि मैंने आपको आज के इस पूरी व्यवस्था पर एक नज़र भी दौड़ाई है, प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बात भी करवाई है, तैयारियां भी दिखाई हैं और कल से लगातार मंचन चलता रहेगा और आपके समक्ष मैं आती रहूंगी। जय श्री राम, जय श्री राम।